चलेंगे। महावीर की वाणी गौतम ने सुनी, गौतम से मेरे पास जिनवाणी के रूप में आई। वो सारा का सादा जीवन क्या होगा। भगवान महावीर को 65 दिन कल हो गए, आज उनका 66वां दिन था। आप ख्याल करना, जब आषाढ़ का महीना आता है उसके पहले ही भूमिका बनना शुरू हो जाती है चातुर्मास की, और आषाढ़ का महीना शुरू होता है उसके पहले से भूमिका बनना शुरू हो जाती है। भगवान का समोसन लग गया। भगवान महावीर 30 वर्ष तक गृह काल में रहे, घर में रहे। 30 वर्ष की युवा अवस्था में उन्हें जाति स्मरण से वैराग हुआ। बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं। पंचम काल का ये दोष है, हुंडा अवसर्पणी काल का, जो तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी होते हैं। 30 वर्ष के बाद उन्हें वैराग हुआ। वैराग के बाद दीक्षा लेकर 12 साल मौन रहे। ख्याल करके रखना, 12 साल मौन। 12 मिनट मौन रहना मुश्किल पड़ता है लोगों को। विवाद की स्थिति बन जाए तो 12 सेकंड मौन नहीं रह पाते हैं। ख्याल करना, झगड़ा का मौका आ जाए तो 12 सेकंड तो बहुत दूर, वो 2 शब्द कह नहीं पाया और हमने हजारों से सुना दिए। 12 साल मौन रहे। 12 साल मौन रहने के बाद 12 साल की मौन साधना में, मुनि अवस्था में भगवान आहार करते हैं। 12 साल की तपस्या में उन्होंने 11 वर्ष उपवास करे, केवल 1 साल ही आहार किया। 12 वर्ष चातुर्मास किए उन्होंने, और ऐसा उल्लेख आता है कि अंतिम ही चातुर्मास था तब चंदन बाला ने उन्हें पड़घान किया था। विचार करो, 12 वर्ष में 11 वर्ष उपवास रहे, 1 साल आहार किया, तो ये कंटिन्यू नहीं किया। 12 वर्ष में कभी 6 महीने का उपवास, कभी 3 महीने का उपवास, कभी 12 महीने का उपवास, कभी कितना उपवास करके 12 साल में कभी उपवास कभी आहार करके किए। केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के उपरांत 65 दिन तक उनकी दिव्य देशना नहीं खिली। दिव्य देशना नहीं खिलने के कारण से चारों तरफ लोग आकुल व्याकुल होने लगे। लोग यही सोचने लगे कि कैसे उनकी वाणी को हमारे जीवन में आए, कैसे उनकी वाणी हम सुन सकें। सौद्रमिंद ने भी जाकर वहां पर देखा कि भगवान मौन हैं, शांत बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं। इंद्रभूति गौतम को, राजा भगवान इंद्रभूति गौतम को सौद्रमिंद्र किसी भी प्रकार से समोसण में लेकर आए, और समोसण में लेकर जैसे ही पहुंचते हैं, आप आश्चर्य करना, समोसरण जहां होता है समता का वरण, जहां पर होता है समता का वरण उसे कहते हैं समोसरण। जहां पर मनुष्य, तिर्यंच, देव सब पहुंचते, सबका हो वहां गमन, उसको कहते हैं समोसरण। जहां पर आत्मा का आत्मा से हो मिलन, उसको कहते हैं समोसरण। जहां पर कोई भी धर्म जाति का सबका हो जाए अनावरण, उसको कहते हैं समोसरण। जहां पर आत्मा से रस पीने का हो जाए वरण, उसका नाम है समोसरण। जहां निज लौटने को, निज में निज को हो जाए गमन, उसका नाम है समोसरण। ख्याल करके रखना, वहां समोसरण में चारों गतियों से जीव पहुंचते हैं। चारों गतियों से जीव पहुंचते हैं। महाराज नारकी भी पहुंचते हैं क्या? समझना, चारों गतियों के पहुंचते हैं या चारों गतियों से पहुंचते हैं? के में गड़बड़ है। चारों गतियों के पहुंचते हैं तो नारकी को भी जाना पड़ेगा।
लेकिन चारों गतियों से पहुंचते हैं तो नरक में भी, अधोलोक में भी, पहली खर भाग भूमि में भवनवासियों के भवन हैं, वो भी भगवान के समोसर में पहुंचते हैं। ख्याल करो, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हो वो भगवान के समोसर में नारकी जीव नहीं पहुंचते हैं। और ऐसे भी लोग समाज में होते हैं जो धर्म के स्थान पर पहुंचते नहीं हैं, मंदिर के स्थान पर पहुंचते नहीं हैं और समोसर में पहुंचते नहीं हैं। आप समझ सकते हो वो लोग कौन से होंगे। भगवान के समोसर में चारों गतियों से जीव पहुंचे, बैठे हैं, हाथ जोड़कर बैठे हैं। इंद्रभूति गौतम ने जैसे ही वहां पर जाकर मानस्तंभ को देखा, बिना मानस्तंभ के मंदिर अधूरे होते हैं। मंदिर समोसरण का प्रतीक होता है और समोसरण में मानस्तंभ जरूर होता है। बिना मानस्तंभ के मंदिर, ये तो ऐसा ही हो गया कि महिला की शादी तो हो गई लेकिन सिंदूर नहीं लगाती है, राजा तो बन गया लेकिन मुकुट नहीं पहनता है, इंस्पेक्टर और पुलिस तो पहन गया लेकिन उसके पास वर्दी नहीं है, सिविल वर्दी में ही घूमता है। विचार करना, साधु तो हो गया, पीछे कमंडल नहीं है उसके पास, गाड़ी तो बहुत अच्छी है, ब्रेक नहीं है तुम्हारे पास। मैंने पीछे ये बात कही कि मानस्तंभ मंदिर में होना चाहिए, तो एक ज्यादा ज्ञानी आई, बोले महाराज मैंने सुना है कि मानस्तंभ मंदिर में बनाने से समाज उजड़ जाती है, वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, वहां पर सारा खत्म हो जाता है, वहां समाज रहती नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है, शेखरचंद जी आगरा में एमडी कॉलेज में मानस्तंभ है कि नहीं है? समाज उजड़ गई नहीं, छिड़ी। सुधा सागर जी का चातुर्मास करा रही है। आप विचार करके रखना, हर जगह शंभो शरण के पहले मानस्तंभ होना चाहिए। और मानस्तंभ का कारण क्या है, रीजन क्या है? ऐसे नहीं बना लेना, महाराज ने कहा तो बना लो, रीजन समझो मानस्तंभ में। और ये बात सिलीगुड़ी के पंकज जी बैठे हैं, वहां से मैं उठाऊंगा। जब सिलीगुड़ी मेरा प्रवास था, वहां पर सड़क पर रोज हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा वाले रोज सुबह 5 बजे निकलते हैं और पूरे नगर में हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज देते हैं। मैंने उनसे पूछा, ये आप हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज ये पूरे नगर में दे रहे, इससे क्या फायदा? बोला महाराज, जो लोग मंदिर भगवान के पास नहीं पहुंच पाते हैं, जो लोग गुरुओं के वचन सुनने नहीं पहुंच पाते हैं, जो लोग धर्म से विमुख हैं, जो लोग ये धर्म को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, हम पूरे नगर में जब हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं तो उनके भी हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, उन्हें भी हाथ जोड़ लेते हैं, इसीलिए पूरे नगर में हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं। दूसरा कारण जो उन्होंने बताया, महाराज जानवर मंदिर नहीं आ सकते, पशु पक्षी मंदिर नहीं आ सकते, पेड़ पौधे मंदिर नहीं पहुंच सकते, पेड़ पौधे मंदिर में नहीं, हवा पानी मंदिर में नहीं जा सकते, पहाड़ पर्वत मंदिर में नहीं पहुंच सकते। जब हम हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं तो उनको भी ये शब्द उनके स्पर्श करते हैं, सुन नहीं सकते क्योंकि एक इंद्रिय जीव हैं, लेकिन ये शब्द बरगना पुद्गल की हैं, ये वो स्पर्श करते हैं, इससे भी उनका उद्धार हो सकता है। विचार करना, जब पंकज जी उनको हमारे पास लेकर आए, वो प्रभावना की उन्होंने पूरे सिलीगुड़ी में, जो आज अटिट्य है और टूटने वाली नहीं है। मैंने कहा यही तो हमारे जिनागम में लिखा है, मानस्तंभ को मंदिर में क्यों स्थापित मंदिर के बाहर करते हैं? क्यों? बहुत से लोग हैं जो मंदिर नहीं आ पाते हैं, वो लोग जो बहुत से लोग हैं हम जिनको मंदिर में आने नहीं देते हैं, जो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जो और भी ऐसे जाति के लोग हैं
वो भी मानस्तंभ की मूर्ति को देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जिनागम में लिखा है, चंडाल भी अगर मानस्तंभ की मूर्ति को देख ले तो सम्यक दर्शन की भूमिका बना लेता है। इंद्रभूति गौतम ने मानस्तंभ को देखकर ही भूमिका बनाई। और ख्याल करना, मंदिर में पशु पक्षी कबूतर आदि नहीं पहुंच सकते, मानस्तंभ में वो देखकर वो भी सम्यक दर्शन के पात्र बनते हैं। मानस्तंभ से दृष्टि चारों तरफ जाती है। चौथे नंबर पर जो आसपास के लोग घर के रहते हैं वो भी अपने घरों से मानस्तंभ के दर्शन कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर जो महिलाएं मंदिर नहीं जाती हैं उस समय दूर से मानस्तंभ के दर्शन हो सकते हैं। चौथे दिन आदि जो भी व्यवस्था बनती है, ख्याल करना ये जिनागम की व्यवस्था है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मंदिर में मानस्तंभ जरूर होना चाहिए। अब आपके यहाँ तो जगह ही नहीं है, सड़क पर ही मंदिर है, तो क्या सड़क के बीचों बीच बनाओगे? मालूम पड़ा कि ट्रैफिक वाले आके कहे क्या बनाया नया रोड़ा। लेकिन फिर भी जहाँ नया मंदिर कोई बने ऐसी जगह व्यवस्थित बनाओ जहाँ मानस्तंभ भी जरूर होना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मानस्तंभ को देखकर इंद्रभूति का मान स्तंभ हो गया। और सबसे पहले शब्द निकला, जैसे ही वो मानस्तंभ को देखा, इंद्रभूति जिसको सारे वेद पुराणों का ज्ञान था, जैसे ही मानस्तंभ को देखा उसके मुख से सहज निकल गया, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म जयवंत रहे, जैन धर्म जयवंत रहे, जैन धर्म जयवंत रहे। बोल लो एक बार, जैनम जयतु, जैनम जयतु, जैनम जयतु। विचार करके रखना, हम कहें जैन धर्म जयवंत रहे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग जैन धर्म को मानते नहीं हैं उनके मुख से निकल जाए जैनम जयतु शासनम, तो हमारा जैन धर्म जयवंत हो जाता है। इंद्रभूति गौतम ने सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय पहले ही कह दिया, जैनम जयतु शासनम, जैन का धर्म शासन जयवंत रहेगा। ख्याल करना, समोसर में गए, पहुंचे, सबके चेहरे खिल गए, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे, सबके चेहरे आनंदित हो गए। उनको लगा कि अब कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो भगवान की दिव्य देशना करेगी तो उसका लाभ हमें मिलेगा। एक बात का ख्याल करना, शेरनी का दूध किसी पात्र में टिकता नहीं है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है। भगवान की वाणी हर कोई झेल नहीं सकता है, भगवान की वाणी तद्भव मोक्षगामी ही झेल सकता है। और जैसे ही वो समोसर में पहुंचे, 12 सभाएं लगी हैं, 8 कोटों में इंद्र इंद्राणियां बैठे हैं, 9वें में स्त्रियां और आर्का माता जी हैं, 10वें में श्रावक हैं, 11वें में मुनिराज और गणधर आदि हैं, 12वें में तिर्यंश हैं। आगे पीछे क्रम हो जाए तो ये खोजे मत रहना, महाराज जी आगे पीछे कर दिया, जो है सही कर लेना, तुम बड़े दिमाग लगा लेते हो। आने को महाराज जी 9वें में नहीं 10वें में, जहाँ पे भी हो समोसर में ही है। इतना ही विचार करके रखना। भगवान के समोसर में जैसे ही पहुंचे तो भगवान के सामने इंद्रभूति गौतम पहुंचे, हाथ जोड़कर उनकी मुद्रा को निहार रहे हैं, उनकी मुद्रा को निहार रहे हैं। जो सिंहासन कमलासन से 4 अंगुल हैं, ऐसा ही तो था वो समोसरण की गंधकुटी। और यहाँ बैठकर वो 4 अंगुल ऊपर कमल से समोसरण उनका पुण्य का फल है। पुण्य फला अरिहंता, अरिहंत का पद भी पुण्य के फल से ही प्राप्त होता है, पाप के फल से नहीं। और जैसे ही वहाँ इंद्रभूति गौतम वहाँ पहुँचे, हाथ जोड़े, उसके बाद भगवान की दिव्य देशना हुई। सभी हाथ जोड़ें और सहज इंद्रभूति
और सभी वहाँ के श्रावक हाथ जोड़कर बैठे। भगवान सहज बैठे थे, उनके ओंठ भी नहीं हिले, उनके आँख भी नहीं हिले, आँख की पलकें भी नहीं उठी, और सहज जैसा मैं बोलूँगा उसके बाद आपको भी बोलना है। करेगा ममकार ध्वनि। बोलेगा। योगा वाले जैसे भ्रमर वृत्ति कराते हैं, आप ऐसे ही ओम शब्द मुख से नहीं निकलेगा, सर्वांग से निकलना चाहिए, श्वास श्वास में ओम कर ध्वनि अंदर ही अंदर। बोलेगा। मस्तिष्क में कंपन होना चाहिए, शरीर में कंपन होना चाहिए। बोलेगा। महसूस करो आप समोसन में बैठे हो, प्रसन्न चित्त हो। आज भगवान की वाणी खिल रही है, हमेशा भगवान की वाणी नहीं खिलती है। प्रसन्न चित्त, चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखें बंद हल्के से महसूस करना समोसन में हम बैठे हैं।